मत्तयकृत शुभवर्तमान अध्याय 5 वचन 23 आणि 24। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 23 और 24 वचन पढ़ता हूँ। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। मराठीमध्ये वाचतो। ह्यास्तव तू आपले दान अर्पिण्यास वेदीजवळ आणीत असता आपल्या भावाच्या मनात आपल्या विरुद्ध काही आहे असे तुला स्मरण झाले, तर तेथेच वेदीपुढे आपले दान तसेच ठेव आणि निघून जा। प्रथम आपल्या भावाबरोबर समेट कर, मग येऊन आपले दान अर्पण कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले हम सभी लोगों के मन में ऐसी इच्छा होती है कि परमेश्वर हमें देखे और ऐसा कहे कि मेरे पुत्र, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर एक मनुष्य की ऐसी इच्छा होती है कि परमेश्वर हमारी तरफ देखे और ऐसा कहे कि मेरे पुत्र, मैं तेरे विषय में बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। परमेश्वर को खुश करने के लिए हम सभी क्या क्या प्रयास नहीं करते हैं। हम सभी अलग अलग प्रयास करके देखते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। जैसे कि हम में से काफी लोग नियमित रूप से प्रार्थना में आते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास करते हैं, उपवास करते हैं, अपने कमाई का कुछ हिस्सा परमेश्वर को दान देने के लिए अलग से निकाल कर रखते हैं, नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं। यह सब किस लिए करते रहते हैं? यह सब इसीलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे दान के द्वारा, हमारे उपवास के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या कभी आपने शांति से इस विषय में विचार किया है कि हम परमेश्वर को जो भी देते हैं, परमेश्वर के लिए जो कुछ भी करते हैं, इन सबसे भी अधिक परमेश्वर की नजर में क्या कोई दूसरी बात इन सारी बातों से महत्वपूर्ण है क्या? क्या कभी आपने इस विषय में विचार किया है? इसी सवाल का जवाब यीशु ने पहाड़ी उपदेश में, जो वचन अभी हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 23 और 24 में बताया हुआ है कि परमेश्वर की नजर में कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण है। यह बात या फिर इसका जवाब यीशु ने इस वचन में बताया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह वचन हमारे विश्वासी जीवन की नींव होना चाहिए था, लेकिन यही बात को हमने सबसे अधिक नजरअंदाज कर दिया है। जो कोई अपने आप को विश्वासी व्यक्ति कहता है, उस विश्वासी व्यक्ति के जीवन का नींव यह वचन होना चाहिए था, लेकिन आज विश्वासियों ने इसी बात को सबसे अधिक नजरअंदाज कर दिया आहे। माझ्या प्रिय, जे आपण देवावर विश्वास ठेवतो, प्रत्येकाच्या मनामध्ये अशी इच्छा असते की देवाने आपल्याला पाहावं आणि असं म्हणावं की माझ्या मुला, मी तुझ्या बाबतीत अत्यंत खुश आहे, प्रसन्न आहे। आता देवाला खुश करण्यासाठी, देवाला प्रसन्न करण्यासाठी आपण अनेक प्रयत्न करतो। जसं की तुमच्यापैकी काही लोक नियमितपणे प्रार्थनेला येतात, देवाच्या आज्ञेचं पालन करण्याचा प्रयत्न करतात, उपवास करतात, देवाला दान देण्यासाठी काही पैसे वेगळे एकत्र काढून ठेवतात, नियमितपणे प्रार्थना करतात। हे सर्व कशासाठी करत असतात? कारण त्यांना असं वाटत असतं का आपलं दान, आपले उपवास, आपली प्रार्थना याने देव खुश होईल। पण माझ्या प्रेमामुळेनो, तुम्ही कधी विचार केला आहे का की आपण जे काही देवाला देतो, देवासाठी जे काही करतो, त्यापेक्षा देखील अधिक देवाच्या दृष्टीने आणखी काही महत्वपूर्ण आहे का? याविषयी तुम्ही कधी विचार केला आहे का? तर ह्याचंच उत्तर येशूने या वचनातून सांगितलेलं आहे। हे वचन विश्वासणाऱ्याच्या जीवनाचा पाया असायला पाहिजे होतं।
परंतु आज याच गोष्टीला अनेकांनी दुर्लक्ष केलेला आहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को अच्छे से समझ लीजिए। यीशु कह रहा है कि जिस क्षण तुम्हें यह याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे विरुद्ध कुछ है, जिस क्षण तुझे यह याद आए उसी क्षण तू तेरा दान, तेरा उपवास, तेरी प्रार्थना, यह सब कुछ रोक दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हालांकि यीशु ने यहाँ पर भाई के मन में इस प्रकार शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन बाइबल के संदर्भ के अनुसार इसका मतलब ऐसा होता है कि अपने संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति के बारे में यीशु ने ऐसा बताया हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह वचन पति पत्नी के रिश्ते पर भी लागू होता है, यह वचन सास बहू के रिश्ते पर भी लागू होता है, यह वचन बच्चे और माता पिता के रिश्ते पर भी लागू होता है, यह वचन पति पत्नी के रिश्ते पर भी लागू होता है। मतलब यदि कोई पति पत्नी का अपमान करता होगा और आकर बहुत बड़ा दान देता होगा, तो परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर उस दान की तरफ नहीं देखता है, परमेश्वर उस पत्नी के आंसू देखता है। कोई पत्नी पति का अपमान करती होगी, आकर बहुत बड़ा दान देती होगी, परमेश्वर वो दान नहीं देखता है, परमेश्वर आपके पति का दर्द देखता है। वैसे ही यह जो वचन है, यह वचन सास बहू के रिश्ते पर भी लागू होता है। यदि आप एक दूसरे को ताने मारते होंगे, एक दूसरे को बुरा कहते होंगे, एक दूसरे के विषय में मन में नफरत रखते होंगे और उपवास भी करते होंगे, यह बात परमेश्वर के मायने नहीं रखती है। वैसे ही यह बात बच्चे और माता पिता के रिश्ते पर भी लागू होते हैं। बच्चे यदि माता पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करते होंगे, बाकी दूसरे तरीके से परमेश्वर को खुश करने का प्रयास करते होंगे, परमेश्वर को यह मान्य नहीं है। माझ्या प्रिय मुलींनो, या वचनातून व्यवस्थितपणे समजून घेऊया। येशू म्हणत आहे की ज्या वेळेला तुला असं आठवण होईल की तुझ्या भावाच्या मनामध्ये तुझ्याविषयी काहीतरी आहे, तर तेव्हाच त्याच क्षणाला तू तुझं दान, तुझा उपवास, तुझ्या प्रार्थना हे सर्व काही थांबव। माझ्या प्रेमींनो, जरी येशूने या वचनामध्ये तुझ्या भावाच्या मनात अशा शब्दाचा जरी वापर केला असेल, तरी पण बायबलच्या संदर्भानुसार याचा अर्थ काय आहे, तर आपल्या संपर्कामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीविषयी येशूने या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। हे जे वचन आहे, हे वचन पती पत्नीचं जे नातं आहे त्याच्यावरती देखील लागू होतं। हे वचन सासू आणि सून यांचं जे नातं आहे त्याच्यावर देखील लागू होतं। हे वचन मुलं आणि आई वडिलांमध्ये जे नातं असतं त्याच्यावर देखील लागू होतं। म्हणजे समजा एखादा पती आपल्या पत्नीचा अपमान करत असेल आणि येऊन दान देत असेल, देव त्या दानाकडे पाहत नाही, देव त्या पत्नीचे अश्रू पाहत असतो। एखादी पत्नी पतीचा अपमान करत असेल, येऊन दान देत असेल, देव त्या दानाकडे पाहत नाही, देव तुमच्या पतीच्या दुःखाकडे पाहत असतो। तसंच हे जे वचन आहे, हे वचन सासू आणि सून यांच्या नात्यावरती देखील लागू होतं। जसं की तुम्ही एक दुसऱ्यांशी भांडत असतील, एक दुसऱ्याविषयी मनामध्ये द्वेष ठेवला असेल, एक दुसऱ्याला वाईट बोलत असतील आणि उपवास देखील करत असतील, देवाच्या दृष्टीने ह्याला काहीही किंमत नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो फिर इसलिए आपकी प्रार्थनाएं, आपकी उपवास, आपका दान, इन सबसे भी पहले परमेश्वर की ऐसी इच्छा है कि आपका सबों के साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता सही होना चाहिए। आपका सभी के साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता सही होना चाहिए, उसमें मेल मिलाप होना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, दान देना बहुत आसान है, लेकिन मुझे माफ कर दो ऐसा कहना बहुत कठिन है। उपवास करना बहुत आसान है, लेकिन मुझसे गलती हो गई है ऐसा किसी के सामने मान्य करना बहुत ही कठीण होता है। माझ्या प्रेमींनो, तुमच्या प्रार्थना, तुमचा उपवास, तुमचं दान या सर्व गोष्टींपेक्षा देखील अधिक देवाच्या दृष्टीने हे महत्वाचं आहे की तुमचे जे काही नाती आहेत ती सर्व नाती तुमची सर्वांसोबत अगदी व्यवस्थितपणे असली पाहिजे, त्या नात्यांमध्ये समेट असला पाहिजे। कारण दान देणं सोपं आहे, परंतु माझ्या हातून चूक झाली असं समोरच्या माणसासमोर कबूल करणं कठीण जातं। उपवास करणं सोपं आहे, परंतु माझ्या हातून चूक झाली, मला माफ कर असं सांगणं कठीण होतं।
तो फिर मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब आपके मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि मैं परमेश्वर के मार्ग पर चलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, धार्मिकता से जीवन बिताता हूँ, इसलिए मेरा भाई या फिर मेरा दोस्त मेरे विषय में गुस्सा रखता है, तो उसमें मेरी क्या गलती है, मैं क्यों माफ करूं? ऐसा सवाल आपके मन में आ सकता है। मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताता हूं, हमेशा सच बोलता हूं, इसलिए मेरा भाई या फिर मेरा दोस्त मेरे ऊपर गुस्सा करता है, तो उसमें मेरी क्या गलती है, मैं क्यों माफ करूं? मेरी प्रिय भाई बहनों, ऐसा सवाल आपके मन में आ सकता है। और ध्यान में रखिए कि यीशु ने यहां पर उस विषय में बताया नहीं है। आप परमेश्वर की मार्ग पर चलते हैं, इसलिए यदि कोई व्यक्ति आप पर गुस्सा करता है तो उसे धार्मिकता के लिए होने वाला सताव ऐसा कहा गया है। आप परमेश्वर की मार्ग पर चलते इसलिए कोई आपको सताता है तो उसको धार्मिकता के लिए होने वाला सताव ऐसा कहा गया है। ऐसे समय में आपको उनकी माफी मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको उनका हमेशा सहन करना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। यीशु ने यहाँ पर एक अलग परिस्थिति के बारे में बताया हुआ है, और ये परिस्थिति ऐसी है, यहाँ पर विषय ऐसा है कि आपके किसी गलती की वजह से, आपके किसी बर्ताव की वजह से यदि सामने वाला मनुष्य दुखी हो गया है तो जाकर उससे मेल मिलाप करो। यीशु ने यहाँ पर विषय ऐसा बताया हुआ है कि यदि आपके बर्ताव की वजह से, आपके किसी हरकत की वजह से सामने वाला व्यक्ति दुखी हो गया है तो जाकर उससे मेल मिलाप करो। यानी शायद गुस्से में आकर आपने उसको चुभने वाली बात